हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन शुक्रवार है और ये मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। तो मैं अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि उनकी मॉर्निंग की ड्यूटी और साथ में मैं लंच की भी तैयारी कर ली हूँ। तो मैंने साथ में कुकर में दाल भी चढ़ा दिया है क्योंकि आज मुझे करनी है अपने पूजा वाले रूम की डीप क्लीनिंग, पुताई वगैरह करनी है क्योंकि संडे के दिन नवरात्रि स्टार्ट हो रही ना। तो मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पूजा वाले रूम की मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लूँ और पुताई वगैरह कर लूँ। तो इस वजह से मैं नाश्ता लंच वगैरह सब एक साथ रेडी कर दूँगी क्योंकि अम्मा जी को 11:30 बजे तक मुझे खाना पीना खिलाना होगा और खिलाने के बाद मैं अपने घर का पूरा काम करने के बाद मैं मंदिर की सफाई में लगूंगी। क्योंकि अगर मैं सफाई में लगूंगी तो सफाई में ना पूरा दिन लग जाएगा क्योंकि पूरा सामान निकालो, फिर उनको समेटो, झाड़ो, झटको और फिर उनकी पुताई भी करना है। इस वजह से ज़्यादा समय लग जाएगा। इस वजह से मैं पूरा सब कुछ काम करके अपने फिर लिप क्लीनिंग वाले काम में लगूंगी। तो मैं अभी नाश्ते में बरबटी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, तो मैं साथ में बच्चों के लिए लंच के लिए पराठे बना दे रही हूँ और ये नाश्ता में रोटी खाएंगे तो इनके लिए रोटी बना दूँगी। अभी उठ गए हैं, इन्हें नहा लिए हैं, तो ये अभी पूजा कर रहे हैं। पूजा करते तक मैं अपनी रोटियाँ सेक लेती हूँ। फिर मुझे अपने घर की थोड़ी बहुत जो डस्टिंग, झाड़ू वगैरह होती है, जो अपनी डेली वाला के काम होते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए सुबह वाले, क्योंकि सुबह से घर इतना फैला हुआ रहता है ना। तो वही मैं रोटी सेक के अपनी किचन क्लीन कर लूँगी, बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँगी और फिर अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। तो फिर मेरे घर के सब कुछ काम हो गए थे। मैंने अम्मा जी को खाना भी खिला दिया था, मैंने भी खा लिया, अपने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे। और फिर अभी ये बज रहे हैं अभी 1 या 1:30 का समय है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ की पुताई करने के लिए। तो वही मैं सोची कि इसमें जो जो सामान है उनको निकाल दूँ। अगर यही रखे रहेंगी ये सामान ना, तो फिर स्टैम्पर वगैरह के छींटे जो उड़ जाते हैं, डस्ट वगैरह जो हम झटकेंगे तो उसके गिर जाते हैं ना, तो ये बैग वगैरह गंदा हो जाएगा। इस वजह से जो जो सामान था मैंने उनको निकाल दिया और अब ये मंदिर से मैं मूर्तियाँ वगैरह निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की भी अच्छे से पुताई वगैरह करना है। जो अंदर में जो छोटे छोटे सेल्फ है ना, उनके में दीवार है, तो वहाँ पर मैं पुताई करूँगी। इस वजह से मैं यहाँ की भी पूरी मूर्तियाँ वगैरह निकाल देती हूँ। और पूजा वाले ना छोटे छोटे काफ़ी सारे सामान हो जाते हैं, तो मैं उन सबको निकाल देती हूँ। तो मंदिर से मैंने सभी मूर्तियों को हटा लिया और यहाँ पर जो जन्माष्टमी की झालर वगैरह लगी थी ना, तो अब मैं उनको निकाल रही हूँ। और ये ऊपर वाली ना पूरी फ़ोटो नहीं निकलती है, तो उसमें से एक ही फ़ोटो निकलती है, तो मैं उसी एक को निकाल लूँगी। बाकी को वहाँ से हटा के मैं झाड़ लूँगी और पुताई कर लूँगी। तो मैं फ़ोटो वगैरह निकाल के फिर आसपास जो जाले होते हैं ना, उनको निकाल लूँगी क्योंकि जाले तो लग ही जाते हैं। हम वैसे तो रोज़ जाले निकालते रहते हैं, पर आज जब हम पूरी पुताई कर रहे हैं तो दीवार को अच्छे से आसपास के किनारे के जो जाड़े हैं उनको निकाल लेंगे। फिर हम इसके बाद फिर करेंगे डिस्टेम्पर से इस रूम की पुताई। और हमें समझ में नहीं आते, पर छोटे छोटे ना काफ़ी जाले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हम हमेशा थोड़ी बहुत जाले तो निकालते ही रहते हैं, पर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जाले आ ही जाते हैं। और यहाँ पर जो उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन जो झालर वगैरह लगाई थी ना, तो उसके टेप चिपक गए थे, तो मैं उन्हीं को निकाल रही हूँ। तो मैं अच्छे से पूरे रूम को झाड़ लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जाले वगैरह निकाले ना, तो अब पूरे जाले नीचे गिर गए थे, तो अब मैं नीचे भी झाड़ू लगा लूँगी। इससे क्या है ना, हमें पुताई करने में आसानी होगी क्योंकि जो डस्ट वगैरह रहती है ना, वो हमारे पैर में चिपक के हमको इधर उधर जाना रहता है। इस वजह से मैं इसके झाड़ के कचड़े को उठा दूँगी। और काफ़ी सारा जो ये पेटी है ना, इसको खसका दिए थे, तो इसमें से काफ़ी सारा कचड़ा निकल गया है। मोटे मोटे कई सामान रहते हैं जो बच्चे लोग इधर उधर गिरा देते हैं, उन सबको मैं हटा लूँगी। और मैंने ये वाली पेटी को ना निकाल के उसका कचड़ा हटा दिया है और उसके क्योंकि मुझे उसकी साइड वाली दीवार भी पोतना है, इस वजह से मैंने उसको खटका लिया है। वैसे हम रोज़ रोज़ तो ये खसका नहीं सकते हैं ना, कभी काल ही ऐसा होता है। तो और अभी दिवाली भी आ रही है, दिवालियाँ के भी सफाई चलेगी। दिवाली की सफाई तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ये मैं काम अभी कर लेती हूँ। तो ये वाले रूम फिर मैं दिवाली में पुताई नहीं करूँगी, सिर्फ मंदिर बस की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दूँगी। बाकी तो मेरी पुताई और जो
डस्टिंग पोंछने का काम है वो तो हो ही जाएगा। और फिर मैं 9 दिन तक ना ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे 9 दिन के व्रत रहेंगे ना, तो उसमें मैं पुताई वगैरह का काम नहीं करती हूँ। अपना थोड़ा बहुत घर का काम होता है वो कर लेती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा चलो अभी एक रूम तो निकाल लूँ, फिर 9 दुर्गा के बाद मैं अपने पूरे घर की दिवाली के लिए डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने सब सामान हटाया, कचरा वगैरह सब निकाल दिया, और मैंने डिस्टेम्पर रखा था घर में, तो उसी को खोल के मैं करने लगी हूँ पुताई। और इसे पोतने में ना थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर क्या करो, जब अकेले रहो ना तो सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। घर का खाना देखो, क्लीनिंग देखो, झाड़ू पोछा, बर्तन, और फिर जो एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं ना वो सब भी अकेले ही करना पड़ता है। और मैं आज ये सब काम करते करते ना शाम तक इतनी थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। पर क्या करूँ, शाम को फिर खाना बनाना, पूजा करना, अरे हम लेडीज़ों का ना यही होता है कि घर के सारे काम अकेले ही करती हैं, पर करना ही पड़ता है। तो चलो मैं अब कर लेती हूँ पुताई। तो मैंने दीवारों के चारों साइड की पुताई कर ली, मेरी पुताई हो गई थी। तो फिर जो डिस्टेम्पर के छींटे वगैरह होते हैं ना, तो उन्हीं को मैं पोंछ रही हूँ। तो पहले मैं मंदिर से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मंदिर को साफ़ पानी ले ली थी निरमा वाला, तो और थोड़ा सा उसमें निरमा डाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्बल लगा हुआ है ना, तो ये अपने दिया वगैरह जलाओ और पूजा करो ना, तो कुछ ना कुछ निशान लग ही जाते हैं। तो उस वजह से मैं निरमा वाले पानी से, एक बार निरमा वाले पानी से धुलूँगी, फिर एक बार साफ पानी से, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। और साथ ही साथ इस साइड में मैं ये अलमारी का पल्ला था ना, तो उसको भी पोंछ दिया है, अलमारी वाली साइड यानी कि जो लगी थी, तो उसको भी क्लीन कर दिया है। और इसके बाद ऊपर का मैंने क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर दीपक वगैरह जलते हैं ना, तो ऊपर के साइड में काफ़ी काला काला हो गया था, तो मैंने उसको भी अच्छे से घिस के क्लीन कर दिया। और ये सब करते करते ना आज मुझे पूरा दिन ही लग गया। इसी बीच में हमारे यहाँ पापा जी आ गए थे, और हमारे यहाँ जो घर टूटने का काम चल रहा है ना, तो उसमें भी भैया लोग आते हैं, तो मुझे फिर दोपहर में चाय वगैरह भी बनाओ, उनको भी पानी दो, इधर का काम करो फिर इधर का काम करो ना, इसमें काफ़ी भागम दौड़ हो जाती है। पर क्या करूँ, जब अकेले रहते हैं ना, तो ये सब काम खुद को ही करना पड़ता है। तो चलो मैं फिर थोड़ी देर पापा जी के साथ बैठी, इसके बाद चाय वगैरह बनाया, उनको दिया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग करने। तो मैंने मंदिर वगैरह पोंछा, और इसके बाद फिर ये अलमारी है, इसमें भी छींटे वगैरह आ ही जाते हैं, डस्ट वगैरह गिर गई थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से निरमा से क्लीन कर दिया। और इसी तरह रूम में जितने भी सामान है ना, मैं उनको सबको निरमा के पानी से, एक बार निरमा वाले पानी से क्लीन करूँगी, एक बार फिर साफ पानी से, और फिर सूखे कपड़े से। तो इससे क्या है ना, ये अच्छे से चमक जाते हैं। हम रोज़ रोज़ तो ऐसे निरमा वाले पानी से इनको क्लीन नहीं कर सकते, वैसे ही सादे कपड़े से पोंछ देते हैं। पर मैं दिवाली के समय में हर चीज़ को ना निरमा वाले पानी से एक बार पोंछती हूँ, फिर साफ पानी से पोंछ देती हूँ, फिर सूखे कपड़े से। तो इससे क्या है ना, कोई भी चीज़ अच्छे से चमक जाती है। और ये पेटी है ना, इसमें काफ़ी सारे हमारे बिस्तर रखे हैं। अभी अच्छी धूप नहीं निकल रही है, बदल सा है, इस वजह से मैंने ये कपड़े को सुखाने के लिए नहीं डाला है, ये पेटी खाली नहीं करी है। जब धूप अच्छी निकलेगी तो ये मैं पूरे गद्दे वगैरह को धूप में डाल दूँगी, तो अच्छे से धूप लग जाएगी। तो चलो मैंने अलमारी पेटी वगैरह सब क्लीन किया, और ये मेरी अलमारी के ऊपर ना थोड़ी डस्ट सी दिख रही थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अलमारी वगैरह क्लीन की, इसके बाद फिर ये आ गया फ़ैन का नंबर लग गया। तो मैंने सोचा चलो सब कुछ क्लीन कर ही रही हूँ, तो मैं फ़ैन को भी क्लीन कर देती हूँ। दिवाली तक तो ये थोड़ा बहुत फिर गंदा हो जाएगा, मुझे एक बार फिर से हल्की फुल्की डस्टिंग और क्लीनिंग करनी पड़ेगी। मैंने गेट और खिड़की को अभी रहने दिया है, मैं दिवाली के समय में जो अच्छे से क्लीनिंग होती है ना, उस समय में फिर मैं कर दूँगी। तो ये मैंने फ़ैन को भी एक बार निरमा वाले पानी से पोंछ दिया था, और एक बार फिर सादे पानी से, और लेके सूखे कपड़े से। तो इससे क्या है, हमारा फ़ैन भी चमक गया। और यहाँ पर ये पाइप लगे हैं ना, तो उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि वो भी लगे रहते हैं ना, तो उनमें भी जाले वगैरह दिख रहे थे मुझे, और डस्ट वगैरह दिख रही थी, तो मैं उनको भी गीले कपड़े से पोंछ के फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। और इस तरह से हम अगर हर छोटी बड़ी चीज़ को क्लीन करते रहें, तो हमारा घर हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा, और ज़्यादा कोई चीज़ गंदी नहीं होगी। और मैं एक साथ कोई भी काम नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, एक दिन कुछ कर लिया, एक दिन कुछ कर लिया, तो इसमें क्या है, हमें थकावट भी नहीं होती, और हमारे काम भी आराम से हो जाते हैं। तो चलो फ्रेंड, मेरी सब कुछ हो गया है, सब कुछ को मैंने अच्छे से पोंछ दिया। अब आ गई पोछे लगाने का नंबर।
तो पोछे में क्या कर रही हूँ, डिस्टेम्पर थोड़ा बहुत नीचे गिरा है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटता है। तो पहले मैंने मोप से अच्छा सारा पानी लिया और पूरे रूम में फैला दिया है, तो वो थोड़ी देर भीग जाएगा। उसके बाद उसको घिस के अच्छे से पोंछ दूँगी, तो ऐसे में पूरा डिस्टेम्पर अच्छे से निकल जाता है। अब मैं इस साइड अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसके बाद ये पेटी को हम यहाँ सूख जाएगा, तो इसके बाद इसको इधर खशका देंगे। पहले मैं इधर पोंछ देती हूँ, इसके बाद फिर ये पेटी की जगह पोंछ दूँगी। तो यहाँ अच्छे सूखे मोप से कर दूँगी ना, और फैन चालू कर दूँगी तो ये जल्दी सूख जाएगा। इसके बाद हम ये पेटी को इधर खसका देंगे। और ये बीच में ही पेटी रखी थी ना, तो इस वजह से मुझे आधा इस साइड पोछा लगाना पड़ा, और जो बीच का रह गया था वो रह गया था। फिर मैंने पेटी को इधर खसकाया, इसके बाद फिर बीच में लगाया। और मुझसे अकेले से नहीं खसकेगी, तो मैंने अपने बेटे के साथ मिलके खसकाया, क्योंकि इसमें ना पेटी भर के बड़े बड़े गद्दे, मोटे मोटे गद्दे वगैरह रखे हुए, इस वजह से अकेले की बस की बात नहीं थी। और वैसे भी हमें बहुत ताकत लगी जब ये खसकी, तो मैंने पेटी को वहाँ खसका दिया है। अब जो बीच में रह गया था मैं उसमें भी पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा लगाने से जो धूल डस्ट होती है और जो डिस्टेम्पर होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, तो फिर अच्छे से चमक आ जाती है। और ना ये पुताई मैं हर साल तो नहीं करवाती हूँ, पर हाँ पूजा वाले रूम की मैं खुद से ही हर साल कर लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना नौ दुर्गा के समय में अच्छे से साफ़ सुथरे से पूजा वाला रूम को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, कि माता के 9 दिन आते हैं, फिर 9 दिन उनकी सेवा करो। तो चलो मेरा सब कुछ हो गया है, अब मैं मंदिर को सेट कर देती हूँ। तो मैं पूरी मूर्तियों को अच्छे से पोंछ दूँगी और सब कुछ को अच्छे से सेट कर दूँगी। तो मेरा मंदिर वगैरह सब सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं अब इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो में आप लोग को कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।